इजराइल फिलिस्तीन के बीच 11 दिन चली जंग से दुनिया फिक्रमंद रही। अमन बहाली की आवाजें तमाम मुल्कों से उठी। मुस्लिम देशों ने युद्ध विराम की अपील की। यूरोप में इजराइल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुए, लेकिन यह भी सच है कि यह सब जुबानी जमा खर्च साबित होता रह गया, क्योंकि युद्ध को कुछ देश भड़काने में लगे थे। उन देशों की कोशिश थी ताकतवर देश इस मुद्दे में बंटें, फूट पड़े, बड़े देशों के शामिल होने से युद्ध और भीषण हो जाए। चीन इसमें कुछ हद तक कामयाब भी हुआ। गाजा युद्ध में चाइनीज तानाशाह ने सुपर पावर के खेमे में कैसे खलबली मचाई, देखिए ये रिपोर्ट। गाजा युद्ध का आगाज बड़ा विस्फोटक था। महाविस्फोटक हथियारों की आजमाइश ने दुनिया को डरा दिया था। लॉन्ग रेंज रॉकेट, फाइटर जेट, फाइटर हेलीकॉप्टर, धरती फाड़ मिसाइलें, विनाशकारी बम तक फट रहे थे। दोनों खेमे आखिरी सांस तक जंग की हुंकार भर रहे थे, लेकिन कुछ दिन की लड़ाई में फिलिस्तीन का हमास बैकफुट पर चला गया। हमास के हेडक्वार्टर तबाह होने लगे। आतंकी अड्डों को चुन चुन कर इजराइल तबाह करने लगा। खाड़ी में महाविनाश देख दुनिया ने युद्ध को रोकने की अपील की। इंसानियत का हवाला दिया जाने लगा। इजराइल पर युद्ध रोकने का दबाव बनाया जाने लगा, लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू ने हमास के खात्मे तक युद्ध जारी रखने का ऐलान किया। गाजा पट्टी के बारूदी घमासान में सैकड़ों जिंदगियां खाक हो गईं, हजारों की दुनिया उजड़ गई। फिलिस्तीन का संगठन करीब करीब हार के कगार पर था। तभी अचानक इजराइल ने एक तरफा संघर्ष विराम का ऐलान कर दिया। गाजा युद्ध में बारूदी धमाके 11 दिन बाद थम गए। दुनिया ने राहत की सांस ली। तो क्या खाड़ी देशों में उठा बारूदी जलजला टोटल कंट्रोल में था? क्या गाजा युद्ध का दी एंड हो गया? जवाब है नहीं, क्योंकि जिस अखाड़े में चाइनीज शैतान उतर जाएं, वहां साजिशों पर कोई लगाम नहीं लग सकती। गाजा युद्ध में जिनपिंग का रोल ग्लोबल विलन का है। चाइनीज तानाशाह ने खाड़ी में सुलगते ज्वालामुखी को और भड़का दिया। यूएन सुरक्षा परिषद के स्टेज पर चीनी तिगड़म से मिडिल ईस्ट का फसाद बहुत बड़ा हो चुका है, जिसमें एक खेमे की अगुवाई चीन तो दूसरे की अमेरिका कर रहा है। हालांकि ड्रैगन ने अमेरिकी धड़े में फूट डालकर बढ़त बना ली। चीन ने सुरक्षा परिषद में इजराइल फिलिस्तीनी संकट पर सीजफायर प्रस्ताव के लिए फ्रांस को तैयार कर लिया था। इमैनुअल मैक्रों को जिनपिंग के कहने पर मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतह अल सीसी ने साधा। उनका साथ दिया जॉर्डन के सुल्तान अब्दुल्ला द्वितीय ने। डील के बाद फ्रांस ने सीजफायर प्रस्ताव का ड्राफ्ट तक तैयार कर लिया था। सिक्योरिटी काउंसिल के मौजूदा अध्यक्ष झांग जून को इसकी जानकारी फ्रांस के राजदूत निकोलस डे रेवियर ने दी। सुरक्षा परिषद में इस ट्विस्ट की खबर जैसे ही प्रेसिडेंट जो बाइडेन को लगी, उनके होश उड़ गए। मैक्रों की जिनपिंग खेमे में जाने का मतलब था प्रस्ताव के खिलाफ सुपर पावर को वीटो इस्तेमाल करना पड़ता। जो बाइडेन ये कतई नहीं चाहते थे कि अमेरिका पर युद्ध को भड़काने का इल्जाम लगे और शी जिनपिंग का दांव यूएन में चले। अमेरिका युद्ध विराम की कोशिश में चीन से पहले से जुटा था, लेकिन इजराइल के हक साधने के साथ वहीं चीन का मकसद सिर्फ अमेरिका को झुकाना था। आखिरकार जो बाइडेन ने सीधे दखल देकर बेंजामिन नेतन्याहू को संघर्ष विराम के लिए तैयार किया। टेलीफोन पर दोनों लीडर की बात हुई, सीज फायर का ऐलान हो गया, जिसके बाद चीन ने युद्ध विराम करवाने का ढिंडोरा पीटना शुरू कर दिया। लेकिन इजराइल हमास युद्ध विराम की मियाद क्या है, कोई नहीं जानता। इजराइल में इसका भारी विरोध हो रहा है। हमास के जश्न मनाने की तस्वीरें सामने आने के बाद विरोध तेज होने लगा है।
युद्ध अगर फिर से भड़का तो महाविनाश मचना तय है, क्योंकि इस अखाड़े में अब अमेरिका चीन की डायरेक्ट टक्कर की नौबत आ गई है। दो महाशक्तिशाली देश भिड़े तो दुनिया दहल सकती है। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।